हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से शुरू करते हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए जरा इसको। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। 100 सरनेम उठाए, क्या लिए 100 सरनेम पिकअप किए कहाँ से, एक टेलीफोन डायरेक्टरी से। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इन सरनेम वाज ऑब्टेन एज फॉलोज। और जो सरनेम्स के अल्फाबेट थे, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो उनको क्या किया गया, इस टेबल में ऑब्टेन किया गया। बेसिकली मतलब 6 सरनेम ऐसे थे जिनके कैरेक्टर, नंबर ऑफ लेटर्स सरनेम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने से, 1 से 4। ठीक है। और जैसे 30 सरनेम ऐसे थे किसी डायरेक्टरी में, मतलब बेसिकली नाम नहीं उठाए, सरनेम्स उठाए। तो 30 सरनेम ऐसे थे जिनके कैरेक्टर 4 से 7 थे। इस तरीके से इस डेटा को उसने क्या कर लिया, आवंटित कर लिया, मतलब कि नोट डाउन कर लिया, है ना। ग्रुप कर दिया डेटा को, जो हमारा सरनेम था। अब देखो 100 सरनेम है, इसका मतलब 100 डेटा था। 100 डेटा में से उसने कितने कॉलम में, देखो 7 कॉलम में सारा डेटा मर्ज कर दिया। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 7 कॉलम में और 2 रोज में उसने पूरा का पूरा डेटा मर्ज कर दिया 100 सरनेम्स का। अगर ये 100 सरनेम ऐसे फैला देते तो बहुत बड़े हो जाते थे। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में क्या हुआ कि ग्रुप कर दिया डेटा। और ग्रुप करने की वजह से फायदा क्या होता है कि कम जगह लेता है और कम जगह में हमारा डेटा मर्ज हो जाता है। ये ग्रुपिंग हो जाती है डेटा की। इससे काम आसान होता है, क्योंकि अगर आप 100 में देखोगे सिमिलर नेम अगर ढूंढोगे कि सेम नाम ढूंढोगे और काउंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे। हो सकता है कोई स्किप हो जाए, अगर सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कोई दो नेम सरनेम मैच कर रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, ठीक है, तो वहाँ आप एरर कर दोगे। तो वो एरर ना हो, इसलिए हमने ये मेथड यूज किए। तो देखो चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। तो मीन नंबर ऑफ निकालना है। एंड डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम्स। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा, मतलब कि तीनों चीज पूछ ली इसमें तो। पर कोई बात नहीं, हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, डरने की बात नहीं है। और तीनों ही मेथड हम सीख भी चुके हैं। तो जब तीनों मेथड सीख चुके, तीनों ही हमारे पास अब फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो हम तीनों निकाल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो देखो डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या होगा, सबसे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन होगा। मतलब प्रश्न अगर ये एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली ये जितना सबसे नंबर मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन होगा, ये उसी में प्लेस होगा। यानी 4 नंबर का आता है ना मैक्सिमम, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली क्या करेंगे, एकदम सही करके आएंगे, क्योंकि अब आप तीनों मेथड सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करें, क्योंकि हमें तीनों ही चीज़ें डिटरमाइन करनी है। डेटा तो एक ही है, कुछ भी सॉल्व कर लो, जो चाहो आप, जो मन चाहे पहले सॉल्व कर सकते हो। उसने ऐसा नहीं बोला है कि पहले ये सॉल्व करो फिर ये सॉल्व करो फिर ये सॉल्व करो, नहीं। आप कुछ भी पहले निकाल सकते हैं। चाहे तो आप मीडियन पहले ले लें, चाहे तो आप मॉड पहले ले लें, चाहे फिर आप मीन पहले ले लें। पर हमने जैसे सीक्वेंस में सीखा है इस चैप्टर में, पहले मीन निकाला, फिर मॉड निकाला, और फिर हमने मीडियन निकाला। तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं किससे, मीन से। अब मीन के बेटा 3 मेथड होते थे हमारे पास, है ना। 3 मेथड होते थे। अब मेथड का निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों डेटा को जो हमें टेबल में दे रखा है, जो हमने नीचे टेबल बनाई है, अभी इस टेबल को भूल जाओ, इस टेबल को भूल जाओ। पहले बस ये दोनों वैल्यूज में डाउनलोड कर रहा हूँ, क्लियर है। चलो देखो पहले इंटरवल वैल्यू वाले डाउनलोड कर लेते हैं। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 और 10 से 13। 3 3 के इंटरवल पे दे रखे हैं, कोई बात नहीं। 13 से 16 और फिर 16 से 19। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 दे रखी हैं। कोई बात नहीं, दो हमारे रोज ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। कम नहीं है ना, कम नहीं पड़नी चाहिए। पर कम भी पड़ जाएगी तो भी हम लिख देंगे। आप एग्जाम में भी कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, पहले यहाँ पे काउंट कर लें, उसके हिसाब से रोज एंड कॉलम डिजाइन कर लें, ठीक है बेटा। तो अभी देखो हमने ये डाउनलोड कर ली। अब दूसरी फ्रिक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अब ये भी आ गई हमारे पास। अब इसके बाद देखो जब इंटरवल हमारा कैसा हो, मतलब जो क्लास इंटरवल है, अगर ये डायरेक्ट नंबर ना देके, यानी ये अगर नंबर होते डायरेक्ट तो हम इसे एक्स आई लिखते हैं, है ना, एक्स आई लिखते हैं। अगर ये सिर्फ हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको क्या करते हैं, फिर इसका एक्स आई निकालते हैं। क्लास मार्क जो है हमें निकालना होता है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट कितनी है 1, 4 और 1 5, डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। क्लियर है, 2.5। तो इसी तरीके से आप क्या करो, सारा लिख दो, इनका सम करो डिवाइड करो, इनका सम करो डिवाइड करो, इनका सम करो डिवाइड करो। अब सम करोगे डिवाइड करोगे, सम करोगे डिवाइड करोगे, बहुत देर लगेगी। इससे अच्छा क्या है, आप क्लास साइज देखो, क्लास साइज कितना है बेटा 3 है, तो 3 क्लास साइज है, तो 3 के डिफरेंस से यहाँ वैल्यू लिख दो, 3 के ही डिफरेंस से यहाँ पर वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हो। 2 और 3 5, 0.5 पीछे चल ही रहा है, 5 और 3 8, 0.5 पीछे चल रहा है, 8 और 3 11, 0.5 पीछे है, और फिर 14 0.5, और फिर 14 नहीं 17.5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत बेटा बताओ जल्दी से, नहीं ना। तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ तक। अब बताओ मुझे यहाँ पे अब हम क्या करें, देखो हमने आपको मीन के 3 मेथड सिखाए थे। 3 मेथड में पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों में से हम यहाँ पे कौन सा यूज करें, देखो डायरेक्ट मेथड में अगर आप इन दोनों वैल्यूज का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना किसी एरर किए, बिना किसी एरर किए अगर इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जल्दी, ध्यान रखना बिना किसी एरर के और जल्दी अगर आप डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप गो अहेड जाइए और करिए, और उसके बाद समेशन एफ आई से डिवाइड कर दीजिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप अगले मेथड पे स्विच करें। अगला मेथड क्या है हमारा, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते थे, डी आई की वैल्यू हमें निकालनी होती थी, डी आई। ठीक है, अब हमारे पास समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, स्विच करके हमने क्या किया, समेशन एफ आई इंटू डी आई पे जाते हैं। समेशन एफ आई इंटू डी आई कहाँ आता है, एज्यूम मीन मेथड में। ठीक है बेटा, तो अब देखो हम एज्यूम मीन मेथड में क्या करते थे, अज्यूम करते थे कोई एक वैल्यू, किसकी, एक्स आई की। और कौन सी वैल्यू अज्यूम करते थे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब जो जितनी वैल्यूज दे रखी हैं, जितनी टर्म दे रखी हैं। अब यहाँ पे टर्म्स थी 6, ध्यान रखो, ध्यान आया, 6 थी। अगर ऑड होती हैं टर्म्स, यानी कि 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, तो डेफिनेटली आप बीच वाली वैल्यू पिक कर लेते हो। बट जब हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, इवन होती हैं, तो आपको क्या होता है कि या तो तीसरी या फिर चौथी कोई भी एक वैल्यू डिसाइड करके वो पुट करते हैं, मतलब उसी को हम अज्यूम मीन मानते हैं। तो बताओ जरा यहाँ पे कौन सी माने हम, बोलो। इवन है तो इवन मान ले, इसका मतलब हम 4th डिजिट मान के चलते हैं। चलिए आप देखो बेटा, इसको भी ले सकते हो, इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लीजिए, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे मान लिया 11.5 को ए मान लिया यहाँ पे इसको। अब देखिए ए मान लिया है तो हम क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। अभी यहाँ पे ये भी टेबल भूल जाओ, अभी यहाँ पर आगे की टेबल भी आप नेग्लेक्ट करो, मैं बस जो बता रहा हूँ वहां तक टर्म ध्यान रखो। अभी डी आई की वैल्यू निकालो, आप सिंपल ये समझो कि ये डी आई निकाल रहे हो। अब डी आई कैसे निकालते हैं हम, डी आई निकालने के लिए क्या होता है, ए जो अज्यूम किया है उसको माइनस कर दो इन सभी वैल्यूज से, उस वैल्यू को सभी वैल्यूज से माइनस कर दो बेटा। अब देखो 2.5 में से माइनस करोगे आप 11.5 को, तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा यहाँ पे, यहाँ माइनस का 6 बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा, है ना, ऐसे ही तो बचेगा। 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, 0, 3 और 6 यही आएगा। देखो जरा चेक करके बताओ मुझे, हाँ यही आएगा। तो चलो अब क्या करते हैं, अब देखो क्या अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी में। अब देखो मैं एक बात कहूंगा, अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, छोटी वैल्यू है नो डाउट, बट अगर ये वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रही है, यानी अगर आपका क्लास साइज सेम है, क्लास साइज क्या है आपका, सेम है सभी में। देखो
कई क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिनमें क्लास साइज क्या था, डिफरेंट था, मतलब कहीं पे क्लास साइज का डिफरेंस 10 था, कहीं पे 20 था, कहीं पे 5 था। इस तरीके से क्लास डिफरेंस अगर आता है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे और इसी मेथड से आप कर लेंगे, अज्यूम इन मेथड से। अगर आपका क्लास साइज सेम है तो मैं कहूंगा कि उस क्लास साइज से इन सभी में डिवाइड कर दो, उस क्लास साइज से इन सभी में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते ही आपको मिलेगी यूआई की वैल्यू। किसकी बेटा? यूआई की वैल्यू मिल जाएगी। अब यूआई में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डीआई में, किससे? एच से। एच क्या है यहाँ पे? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पे? 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 से क्या कर दो, सब में डिवाइड कर दो। इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, देखो यही आएगा 3 से डिवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली देखा हमने कि जब आपका क्लास साइज सेम हो और ये सारी वैल्यूज किसी से डिवाइड हो जाएं तो आप स्विच कर जाओ किस पे? स्टेप डेविएशन मेथड पे, बिना सोचे। स्टेप डेविएशन मेथड पे जब आप स्विच कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी, इससे ज्यादा छोटी नहीं होंगी। अब इसके लिए क्या करो, सिंपली एफ आई इंटू यू आई निकाल लो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो 6 18 यानी माइनस का 18 हो गया, देखो 3 दूनी 6, देखो 0 होता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता हमारा, 3 दूनी 6 यानी कि 60, 0 पीछे एज इट इज रख देते हैं, 4 एकम 4 मतलब माइनस का 4 और 0 है ना। 16 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा। अब देखो यहाँ पे जरा, 8 और 4 12, ठीक है, ये तो 12 हो गया। यहाँ देखोगे ये हो रहा है आपका 6 और 4, ये तो 100 हो गया। अब 12 अगर मैं यहाँ से हटा दूं, माइनस कर दूं, तो यहाँ पे कितना और बच रहा था, यानी कि 6 और बच रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे समेशन एफ आई इंटू यू आई जब निकालोगे बेटा, एफ आई इंटू यू आई तो कितना आएगा, माइनस का 106, यानी कि माइनस का 106 आएगा आपका यू आई, एफ आई इंटू यू आई। और समेशन एफ आई, समेशन एफ आई आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पहले ही ऊपर दिया गया है, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया गया है 100 नंबर्स, 100 सरनेम्स, ठीक है। तो 100 क्या हो गया इसकी, बेसिकली एन की भी वैल्यू यही हो गई, एन जो हम लेके चलेंगे आगे जब हम निकालेंगे मीडियन इस क्वेश्चन में, तो एन की वैल्यू हमारी 100 हो गई, एफ आई की वैल्यू भी 100 हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 100 ही है ना। ये तीनों ही टर्म क्या है आपके में, सेम है, अलग अलग जगह बोली जा रही हैं जरूर अलग, बट इनका मतलब हमेशा क्या है, सेम। चलो अब हमारे पास एफ आई आ गया और समीशन एफ आई इंटू यू आई आ गया और ए भी आ गया। तो अब आप क्या करें, आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करें और वैल्यू और निकाल लें। तो मीन निकालने के लिए एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला हमारा मीन निकालने के लिए। अब देखो मीन ए की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करी है यहाँ पे, 11.5 कंसीडर करी है, प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 106 अपॉन कितना है नीचे 100 है ना, इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है यहाँ पे, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो 11.5, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा कर दो, ठीक है। 3 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 3 का 6 18, 6 18 का 8 है ना, कैरी आ गया 1, तो 3 का 0 में करेंगे वो 1 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3 यानी 318 बटे 100। अब यहाँ पे देखो आप कि ये कितना हो जाएगा, ये 11.5 तो है ही, माइनस का ये हो जाएगा 3.18, भाई 100 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा तो 3.18 हो जाएगा। अब 3.18 माइनस होगा तो 11 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास, समथिंग 8, तो 8 पॉइंट समथिंग बचा, 8.32, 8.32 ये निकल के आया बेटा आपका मीन। तो मीन ऑफ द सरनेम इज इक्वल टू 8.32, मीन ऑफ द सरनेम पिक्ड अप द अल्फाबेट इज 32, ठीक है, 8.32 आ गया आपका मीन। अब हमें क्या निकालना है, अब बताओ नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट करते हैं हम मॉड, मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला देखो थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे लिए, है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। मॉड निकालने के लिए एक काम करते हैं हम, पहले तो
कि मॉड के लिए यहीं पे करें, नेक्स्ट पेज पे चलें? चलो यहीं करके देखते हैं अगर हो जाता है तो। पहले यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला लिखो। चलो मॉड बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है फॉर्मूला आपका मॉड के लिए, है ना। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है मॉड। अब मॉड के लिए हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, याद करो जरा। मॉड के लिए हमने क्या बोला था कि मॉड के लिए हम सबसे पहले क्या सर्च करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। यानी जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है यहाँ पे 40। मतलब 40 ऐसे सरनेम थे जो सबसे ज्यादा लेटर्स के थे। मतलब 7 से 10 के बीच में जो लेटर के जो सरनेम थे वो 40 थे, 40 सबसे ज्यादा थे। तो हमने 40 को माना क्या फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास को हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको कंसीडर करते हैं मॉडल क्लास। ये क्या होती है हमारे लिए, मॉडल क्लास होती है। किस केस में, जब हम मॉड निकालते हैं। मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास जब ये होगी तो यहाँ पे जो 7 है ये हो जाएगा बेटा क्या, ये 7 हो जाएगा आपका L इक्वल एन टू L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये क्या होगा F1, ये क्या होगा F0 और ये क्या होगा F2, है ना। ऐसे ही करते थे, याद है। तो इसी तरीके से अब क्या करो, देखो आपके पास सब है। H की वैल्यू पता है आपको 3 होती है, F1 निकल के आया, F0 निकल आया और L भी निकल आया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जरा। L की वैल्यू कितनी है देखो, लोअर लिमिट यानी 7 प्लस F1 कितना है बेटा बताओ जरा। F1 है हमारा 40 माइनस 30, है ना, अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस और कितना है 16 इंटू 3। यही है, बताओ यही है ना। अब देखो इसमें क्या करो, ऊपर देखो बचा कितना, 40 में से 30 गया, ऊपर बचा 10 और नीचे कितना बचा, 40 दूनी हो गया 80, 4 दूनी 8, 80 हो गया। 80 में से माइनस करो कितना 46, तो बचेगा 34। तो ऊपर 10 बटे 34 यानी 10/34 आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अब आगे चलते हैं जरा, थोड़ा स्पेस बनाते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आएगा बराबर 7 प्लस 10 इंटू 3, 3 अंदर आ जाएगा, 10 इंटू 3 अपॉन नीचे बचेगा 34, यानी ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 34। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया 7 प्लस 30 अपॉन 34, 7 प्लस 30 अपॉन 34। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार डिवाइड होगा, 2 से करेंगे 17 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 15/17 आएगा, 15/17 आ जाएगा। तो 15/17 का जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो जरा, तो आपको मिलेगा 0.88 समथिंग कुछ। ठीक है, 7 प्लस 0.88 और आगे कुछ मिलेगा 2 समथिंग 23 आएगा। तो आपको ये क्या होगा देखो 7.88, मतलब ऐसा कुछ आपका मॉड निकल के आएगा। ये आ गया आपका निकल के मॉड। लिख देते हैं हम यहाँ पे कि मॉड इज इक्वल टू, मॉड इक्वल टू कितना आया बेटा 7.88। ठीक है, ये आ गया मॉड निकल के। अब देखो अभी हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, मीन निकल आया आपका और मॉड निकल आया। मीन कितना निकल के आया है आपका, ये रहा मीन। थोड़ा सा कलर अलग कर देते हैं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो और दिखे साफ साफ। ठीक है, देखो क्लियर है, बताओ दिख रहा है आपको साफ साफ। तो ये आ गया आपका मीन और ये आ गया मॉड। देखो अभी मॉड हमारा मैच कर रहा है 8.32 यहाँ पे और 7.88 यहाँ पे। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से मीडियन भी यही आना चाहिए हमारा 8.05। देखो हमारे पास मीन आ गया और मॉड आ गया, तो मीन आ गया मॉड आ गया निकल के। अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालना है मीडियन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मुझे भी पता है, दिख रहा है मुझे, बट मैं होपफुली कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ। वरना 10 मिनट में भी पूरे क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं, पर हम दे रहे हैं इसलिए टाइम की आपको हर एक चीज क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे मेरे पास इस पेज पे जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाके क्या करता हूँ कि आपका मीडियन सॉल्व करेंगे।
तो आपने जो मीडियन निकालना है, तो वो मीडियन के लिए हमें पहले तो दो चीजें लेके आनी पड़ेंगी। एक तो वो डेटा लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमारा टेबुलर फॉर्म में जो डेटा था वो, और दूसरा एक नई टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें मीडियन में CF कैलकुलेट करना होता है। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे एक ही चीज निकालनी होती है हमें, मीडियन। तो देखो एक तो मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन, है ना। इसको अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पढ़ना तो हमें है नहीं, सिर्फ टेबल का डेटा चाहिए हमें, टेबल का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए हमको, दूसरा चाहिए यहाँ पे हमें एक टेबल चाहिए, है ना, इसको निकालने के लिए, किसको, आपका ये मीडियन कैलकुलेट में यानी CF कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आ गई हमारे पास टेबल। देखो क्वेश्चन सिंपल है, हमने दोनों चीजें निकाल ली, अब थर्ड पॉइंट निकाल रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, सिर्फ ये दोनों टेबल में डेटा डाउनलोड कर लो, और तीसरा CF, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। CF में जो हम मीडियन क्लास निकालते हैं, वो मीडियन क्लास का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि कैसे मीडियन क्लास चूज करते हैं, तभी आपने अगर वो चूज कर ली तो आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। देखो फॉर्मूला याद होगा आपको, मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। मीडियन होता है L प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब आप मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों डेटा डाउनलोड कर लो यहाँ पे, 1 से लेके 4 तक, 4 से लेके 7 तक, 7 से लेके 10 तक, 10 से लेके 13 तक, और 13 से लेके 16 तक, ये डेटा था आपका। और 16 से 19 है, 16 से 19, ठीक है, ये डेटा था आपका। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लो। फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है और 4 है ना। देखो आप जब मॉड निकालते थे तो मॉड में क्या याद रखते थे बेटा, आप मॉड में याद रखते थे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास होती थी इंटरवल क्लास, उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो n, यहाँ पे n बोलते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था हमको, है ना, कितना है 100। तो ये 100 दे रखा है, तो इसका मतलब n तो है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा, 50। इसकी वैल्यू के लिए बेसिकली हम ढूंढते हैं कि 50 देखो कहाँ पे लाई करेगी, 50 कहाँ लाई करेगी, और वो किस में ढूंढेंगे, हम CF में ढूंढेंगे। तो CF पहले कैलकुलेट करते हैं। CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैंने बताया था 6 डायरेक्टली सामने रख देंगे, उसके बाद सम करेंगे रखेंगे, सम करेंगे रखेंगे, सम करेंगे रखेंगे, इस तरीके से आप सम करते जाएंगे। तो 6 कितना हो गया, 36 हो गया, कितना हो गया, 76 हो गया, है ना, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 92 हो गया। 92 को सम करोगे तो 96 हो गया 4 से, और ये कितना हो गया, 100 हो गया, 100 आ गया। देखो तो यही आना चाहिए था, अगर ये नहीं आता तो ये गलत होता, अगर ये नहीं आता तो ये डेफिनेटली गलत होता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100, और मैंने क्या बताया है, जब ये वैल्यू आपकी इक्वलेंट आती है किसके, आपकी इक्वलेंट आती है किसके, इस n के, तो आप मतलब सही जा रहे हैं। ये चेक पॉइंट है ना बेटा, ये चेक पॉइंट है कि आपकी ये वैल्यू सेम आती है तो आप सही हैं। आप अब इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब जो n/2 था, n/2 को बताओ यहाँ पे किससे जस्ट पहले आएगी वैल्यू, n/2 की किससे जस्ट पहले आएगी बताओ, 76 से जस्ट पहले आएगी, है ना, 76 से जस्ट पहले आएगी। तो 76 से जस्ट पहले आएगी, इसका मतलब ये इससे ठीक सामने, इसके ठीक सामने आपकी क्या होगी, ये वाली क्लास आपकी कहलाएगी क्या, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ये होगी आपकी मीडियन क्लास, है ना बेटा। देखो वहां पे हमने देखा था मॉडल क्लास, मॉडल क्लास भी यहाँ पे यही थी, बट वहां पे देखो हो सकता है कि अलग आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, दोनों सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, आप देखेंगे जो n/2 की वैल्यू ठीक पहले आए, मतलब जिससे पहले आए, यानी 76 से पहले आएगी और 36 के बाद आएगी। तो 76 से पहले आएगी मतलब उसके ठीक सामने वाली वैल्यू मीडियन क्लास होगी, और उसके ठीक बराबर वाली वैल्यू आपकी f होगी, और उसके ऊपर यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो CF होगी, ये वैल्यू आपकी CF होगी। अब इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी L होगी, है ना, मीडियन क्लास की, वहां पे मॉड के लिए मॉड क्लास की, और यहाँ पे
मीडियन क्लास की वैल्यू एल होगी, लोअर लिमिट। अब यहाँ पे पुट कर दो जरा सारी वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी है देखो 7 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई 50 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 36 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 40 इनटू मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 3। अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ। नहीं है कोई कंफ्यूजन तो मैं सॉल्व कर दूं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है 7 प्लस ऊपर बचा देखो कितना 14 अपॉन 40 इंटू 3। 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 20 बार। ठीक है, 7×3=21 यानी 7 प्लस 21/20 21/20। अब देखो अगर इससे सिंपली सी बात है 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एकम 2। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट लगेगा। क्या करेंगे पॉइंट लगेगा तो 1.05 आ जाएगा। 21.05 इसका मतलब 1.05, इसका मतलब हो जाएगा 7 प्लस 1.05 को सम कर दो। 7 प्लस 1.05 को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 8.05, और 8.05 ही आंसर आना चाहिए था आपका। तो ये क्या आ गया बेटा मीडियन निकल के आ गया। देखो यहाँ पे मीडियन ही लिखा है ना, देखो हाँ ऊपर मीडियन लिखा है। मीडियन बराबर कितना आ गया बताओ जरा। मीडियन निकल के आया 8.05, और पीछे अगर हम चेक करें तो आपका मीन था 8.32 और मॉड था 7.88। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें तीनों ही वैल्यू हमारी मैच करती हैं हमारी फाइंड आउट वैल्यू से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन लेंदी था, समझ आया आपको। बेसिकली क्या था, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। ऐसे हमने क्वेश्चन करे थे जिसमें सिर्फ मॉड पूछा था, ऐसे भी क्वेश्चन करे थे जिसमें सिर्फ मीन पूछ रहा था, और ऐसे भी क्वेश्चन करे थे जिसमें हमें सिर्फ मीडियन पूछा था। तो 3 ही अलग अलग क्वेश्चन थे। बेसिकली हर क्वेश्चन को करोगे तो आप अराउंड 7-8 मिनट दोगे ही दोगे, है ना बेटा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको दे दिया है तीनों क्वेश्चन, मतलब तीनों ही चीजें निकालनी है। टाइम मतलब जो हमारा कंज्यूमिंग है वो तो वही है कि प्रोसेस सेम ही है, तीनों को उसी सेम पैटर्न से करेंगे जैसा करते आए हैं। तो सेम पैटर्न से करेंगे तो टाइम थोड़ा लगेगा, बट एक क्वेश्चन से ही आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं यहीं पे और आगे बढ़ते हैं